Hello everyone, welcome back in Java's class. I am Ashish Goel and we are discussing operators in Java. तो अभी तक हमने कुछ ऑपरेटर्स डिस्कस किए हैं. एक और स्पेशल ऑपरेटर की आज हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज डॉट ऑपरेटर, राइट, ऑल्सो नोन एज पीरियड ऑपरेटर. तो ये जो डॉट ऑपरेटर या जो पीरियड ऑपरेटर है, ये एक्चुअली मेंबरशिप ऑपरेटर का काम करता है. अगर हमें किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के मेंबर, क्लास के मेंबर या फिर किसी लाइक स्ट्रक्चर के मेंबर हमें एक्सेस करने होते हैं, तो या इंटरफेस के मेंबर को एक्सेस करना होता है, तो हम यूज कर सकते हैं ये डॉट ऑपरेटर, राइट. देखते हैं. The dot operator in Java is also known as the membership operator. Dot operator is also known as period or decimal, right? तो आप इसे period या decimal भी बोल सकते हो. ठीक है. Dot operator is used to access the member of an object, class, structure, interface and package as well, right? तो ये जितने भी ऐसे कंपोजिट डेटा टाइप होते हैं जिसके अंदर अदर डेटा टाइप या मेंबर्स होते हैं, तो उनको अगर हमें एक्सेस करना है तो उसके लिए हम डॉट ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, लाइक ऑब्जेक्ट डॉट मेंबर, say class dot member, whatever be the class, structure variable dot member, interface name dot member, package name dot sub package or dot sub class name or the member or whatever. Okay, like this. So these are few examples where we can use डॉट ऑपरेटर. लाइक क्लास के साथ हम नॉर्मली यूज करते हैं. जैसे हमने मैथ क्लास देखी, तो मैथ डॉट, अगर हमें कोई भी मेथड यूज करना है जैसे एबीएस या फिर लाइक पावर पीओडब्ल्यू और समथिंग लाइक दैट, ठीक है, तो हम यूज कर सकते हैं सीधा. या फिर हम यूज करते हैं सिस्टम डॉट आउट, राइट. तो वो जो सिस्टम डॉट आउट है, तो आउट इज अ मेंबर ऑफ क्लास सिस्टम, तो वी आर यूजिंग dot to access out from the class system, right. Same way interface dot member, so we'll discuss later whenever we are discussing interface, right. Next is package name dot sub package dot class name. तो जैसे अगर हमें यहाँ पे चाहिए स्कैनर, तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे पैकेज नेम यानी कि आपका जावा डॉट यूटिल जो सब पैकेज हो गया, डॉट क्लास नेम दैट इज स्कैनर. तो इस तरीके से हम यहाँ पे पैकेज के साथ में डॉट को यूज करते हैं. या फिर अगर हमने आईओ का बफर रीडर यूज करना है, तो उसके लिए भी हम ये चीज करते हैं. तो जावा डॉट आईओ डॉट बफर रीडर इस तरीके से हमें लिखना होता है. ओके, तो ये वही चीज है बेसिकली. तो यहाँ पर देखते हैं एक एग्जाम्पल में इस तरीके से ये हो रहा है. ठीक है, तो यही सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं. जैसे अभी हम यहाँ पे स्कैनर यूज करना चाहते हैं, तो स्कैनर के लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा जावा. देखिए डॉट लगाया हमने सब पैकेज के लिए यूटिल, ठीक है, फिर डॉट लगाया हमने स्कैनर, ठीक है. और हमने इंपोर्ट कर लेना है जावा डॉट लैंग डॉट मैच. हालांकि हमें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पास लैंग पैकेज जो है वो डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंट इम्पोर्टेड होता है. तो हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस जस्ट आई एम शोइंग यू कि हाँ इस तरीके से ये होता है. तो वी आर नॉट एक्चुअली राइटिंग दिस, वी नॉट नीड टू राइट दिस. तो अभी हम इसे कमेंट बना देते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड और जस्ट टू रिमेंबर कि हाँ ये इस तरीके से रहता है. ठीक है, अभी हमने यहाँ पे हमने क्लास बनाई है टेस्ट डॉट ऑपरेटर. और यहाँ हमने क्या किया है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, ये हमने यहाँ पे रखा हुआ है. ये हमारा मेन के अंदर अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं. स्कैन इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, लाइक सिस्टम डॉट इन. देखिए फिर से डॉट हमने यूज किया सिस्टम का इन यूज करने के लिए. तो सिस्टम में से इन यूज करना है डॉट ऑपरेटर, क्लास नेम डॉट मेंबर नेम. राइट, अभी हमने यहाँ पर दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेने हैं, जैसे इंटीजर x और y, और एक ले लेते हैं सपोज रिजल्ट.
ठीक है, हम चाहते हैं एक्स और वाई में हम वैल्यू इनपुट कराएं। ठीक है, जो एक्स और वाई में वैल्यू इनपुट होगी उसकी हम पावर कैलकुलेट करेंगे, मतलब एक्स टू दी पावर हमें वाई इन जनरेट कराना है रिजल्ट, और वो दिखाना है। ठीक है, तो उसके लिए हम एक्स को रीड करा रहे हैं स्कैन, दिस इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर डॉट। अब देखिए स्कैन जो ऑब्जेक्ट है उसके मेंबर को एक्सेस करना है, तो फिर से डॉट यहाँ लगाया है, तो स्कैन डॉट व्हाट say your next int or whatever be the method, right? Y equals to scan dot next int, एक्स और वाई हमारे पास रीड हो गए। अभी हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर इसको इसकी पावर कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए हम रिजल्ट इक्वल्स टू, अब देखिए मैथ डॉट, मैथ का सीधा फंक्शन हमें यूज करना है, तो मैथ डॉट एंड हमने यहाँ पे क्या किया, पावर के लिए पीओडब्ल्यू फंक्शन है जिसमें हमने पास करना है एक्स और वाई, जिससे कि एक्स टू दी पावर वाई ये कैलकुलेट करेगा और रिटर्न कराएगा। ऑलराइट, अभी देखिए सिस्टम डॉट आउट, ठीक है, सिस्टम का मेंबर है आउट और आउट का मेंबर है प्रिंटलन, से result equals to rs like this, okay। तो एक बार फिर से देख लीजिए हमने कहाँ कहाँ डॉट यूज किया। एक तो यहाँ पर डॉट यूज किया है, देखिए पहले तो पैकेज से सब पैकेज को एक्सेस कराने के लिए, फिर सब पैकेज के अंदर क्लास को एक्सेस कराने के लिए। यू कैन यूज द स्टार एज वेल, ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ मेंबर दिखाना था इसलिए मैंने ये रख दिया। दोनों तरीके से आप यूज कर सकते हैं। अगर आप केवल एक क्लास लिखते हो तो इसका मतलब है कि केवल यही क्लास यूटिल की यहाँ पर रेफर हो रही है, और अगर आप डॉट स्टार लिखते हो तो दैट मीन्स की सारी क्लासेस यहाँ पर रेफर हो रही हैं। ओके, वेल अभी हमें यूटिल की केवल स्कैनर ही यूज करना है तो कोई इश्यू नहीं है। अभी यहाँ पर देखिए हमने दूसरी जगह डॉट का यूज किया, ये सिस्टम डॉट इन, तो सिस्टम में मिलेगा इन ऑब्जेक्ट, इसलिए हमने सिस्टम डॉट इन यहाँ पे लगाया है। सिस्टम क्लास में अवेलेबल है इन ऑब्जेक्ट, तो सिस्टम डॉट इन। ओके, इसके बाद देखिए यहाँ पर स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट, तो नेक्स्ट इंट इज एन इंस्टेंस मेंबर ऑफ क्लास स्कैनर, और इंस्टेंस क्या है क्लास स्कैनर का, इंस्टेंस हमने बनाया है स्कैन के नाम से, तो स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट, इंस्टेंस मीन्स द ऑब्जेक्ट। तो आपका जो नेक्स्ट इंट जो कि एक इंस्टेंस मेंबर है क्लास स्कैनर का, उसको एक्सेस करने के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जो हमने बना लिया है ऑलरेडी स्कैन के नाम से। तो स्कैन एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डॉट जो इंस्टेंस मेंबर है उसको एक्सेस करने के लिए हमने यूज किया है, तो डॉट यहाँ पे देखिए फिर से यूज हो गया। तो ये एक और यूज डॉट का इंस्टेंस मेंबर एक्सेस करने के लिए, तो स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट एंड अगेन स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट, राइट। सेम वे हमने यहाँ पे क्या किया है, स्टैटिक मेंबर है हमारे पास, मेथड है स्टैटिक जो कि मैथ का मेंबर है, तो मैथ डॉट स्टैटिक, स्टैटिक मेंबर्स आर दोज व्हिच आर नॉट एक्चुअली नीड टू हैव एन ऑब्जेक्ट टू एक्सेस। तो अगर आपको स्टैटिक मेंबर को कॉल करना है तो उसके लिए ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती, अगर आप मैथ डॉट मतलब सीधा जो क्लास नेम है डॉट लगाकर स्टैटिक मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर मैथ में बहुत सारे आपको स्टैटिक मेंबर्स ही दिए गए हैं, मेन बल्कि कहना चाहिए मैक्सिमम आपको स्टैटिक मेंबर्स दिए गए हैं, जिससे कि जो भी आप यहाँ पे काम करें, ठीक है, वो आप सीधा क्लास डॉट मेथड करके कॉल करा सके। उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाने की फॉर्मेलिटी में ना जाना पड़े या उसका एक्स्ट्रा बर्डन ना लेना पड़े, आप ऐसा कह सकते हैं। ऑलराइट, अभी यहाँ पर इसके बाद हमने फिर से देखिए डॉट यूज किया है सिस्टम डॉट आउट, तो आउट एक मेंबर है, एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है सिस्टम क्लास के अंदर, स्टैटिकली डिफाइंड है, इसलिए हम लिख रहे हैं सिस्टम डॉट आउट। और आउट जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है प्रिंट स्ट्रीम का, प्रिंट स्ट्रीम के अंदर प्रिंट एलन मेथड है जो कि आपका एक इंस्टेंस मेंबर है प्रिंट स्ट्रीम क्लास का। तो प्रिंट स्ट्रीम का जो प्रिंट एलन मेथड है, वो प्रिंट एलन मेथड काम करता है मैसेज दिखाने के लिए। तो प्रिंट एलन प्रिंट स्ट्रीम का इंस्टेंस मेंबर, और आउट जो है प्रिंट स्ट्रीम का एक इंस्टेंस, तो इंस्टेंस डॉट मेंबर हमने यहाँ पे फिर से कॉल किया है, राइट। तो डॉट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेटर जो कि आप ऑलमोस्ट हर प्रोग्राम में यूज करते हैं, करते आ रहे हैं, ठीक है। तो डॉट इज यूज टू गेट द मेंबर ऑफ एनी कंपोजिट टाइप, राइट। तो ये है बेसिकली डॉट का
यूसेज और भी हम यूज करते रहे हैं और करते रहेंगे भी, ठीक है। वेल, इसको ट्राई करते हैं। तो चलते हैं हमारे कमांड प्रॉम्प्ट पे, ठीक है। तब तक एक बार फिर से आप लोग ये देख लीजिए कि कैसे किया है। ओके, डन। चलिए तो इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, जावा सी एंड हमारा है प्रोग्राम टेस्ट डॉट ऑपरेटर डॉट जावा। ओके, हमें यहाँ पर काम करना पड़ेगा। एक्चुअली मैथ डॉट पावर इज गोइंग टू रिटर्न अ इंटीजर। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, टाइप कास्टिंग करनी है। तो हमने यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है उसको हम टाइप कास्ट कर लेते हैं, क्योंकि पावर फंक्शन हमें रिटर्न करता है डबल वैल्यू, ठीक है। और हमें चाहिए इंटीजर, क्योंकि रिजल्ट इंटीजर है, ठीक है। देखिए, डन। नाउ जावा, ठीक है। ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो हमारा टाइप कास्टिंग वाला सेशन था। ओके, हमने यहाँ नंबर एंटर कराने हैं। से 10⁻³ हमें चाहिए। तो ये रिजल्ट आ चुका है, देखिए 10⁻³ का। देखिए इसको हम साथ में यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो सिंपली हमने यहाँ पे कोई मैसेज नहीं दिया है, इसलिए यहाँ कोई मैसेज अभी शो नहीं कर रहा है। सीधा हमसे इनपुट लिया 10 एंड 3 इनपुट हमने दिया, तो 10⁻³ इसने कैलकुलेट करके दे दिया, विच इज़ 1000। ये आ गया आपका रिजल्ट। अभी सपोज हमें यहाँ पर ओके, तो यहाँ पर अभी हम ऐड कर लेते हैं println और प्रिंट println नहीं रख लेते हैं। enter a number and power, राइट। तो यहाँ पर अभी हमारा ये भी ऐड हम कर चुके हैं। लेट्स चेक इट आउट। तो रिकम्पाइल करना पड़ेगा बिकॉज वी डिड चेंजेस हियर, राइट। एंड यहाँ पर ये देखिए मैसेज आ गया। तो ऑप्शनल, बेसिकली पहले भी काम कर रहा था, अभी भी, ठीक है। तो इट्स एक्चुअली फॉर द यूजर्स कन्वीनियंस, कि अगर आप ऐसा देते हैं तो यूजर को पता रहेगा कि उसे क्या इनपुट करना है, ठीक है। तो एज सच कोई सिस्टम रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। इट्स लाइक दैट, ओके। Alright, thank you very much. We'll meet in the next session with some new